वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रैंकेनस्टाइन के बारे में। और ये फ्रैंकेनस्टाइन अभी बहुत ट्रेंड में है क्योंकि नेटफ्लिक्स में भी अभी ये शो आ गया है, बट दिस वाज ओरिजिनली रिटन बाय मैरी शेली। तो चलते हैं फ्रैंकेनस्टाइन की दुनिया में। स्टोरी शुरू होता है रॉबर्ट वॉल्टन के लेटर से, जो अपनी डेंजरस आर्टिक जर्नी डिस्क्राइब कर रहा होता है। बर्फ के बीच उसे एक वीक ऑलमोस्ट मरा हुआ आदमी मिलता है, विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, बचपन से ही क्यूरियोसिटी और ऑब्सेशन के लिए फेमस। उसको नेचर के सीक्रेट्स एक्सप्लोर करना पसंद था, खासकर लाइफ और डेथ के। बचपन में ही उसने बुक्स पढ़ी और एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्व किए। कॉलेज जाने के बाद उसकी ऑब्सेशन और बढ़ गई और उसने डिसाइड किया कि वो एक इंसान क्रिएट करेगा, लेकिन नॉर्मल इंसान नहीं, डेड बॉडीज के पार्ट से। वॉल्टन उसे रेस्क्यू करता है। विक्टर धीरे धीरे अपनी टेरिफाइंग कहानी सुनाना शुरू करता है। विक्टर जेनीवा का एक इंटेलिजेंट और एम्बिशियस यंग साइंटिस्ट होता है। उसे लाइफ और डेथ के सीक्रेट्स जानने का इंटेंस ऑब्सेशन होता है। यूनिवर्सिटी जाने के बाद वो एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट पर काम शुरू करता है, एक नया जीव क्रिएट करने का। कई मंथ्स तक वो अंधेरों में बॉडी पार्ट से एक जायंट क्रीचर बनाता है। एक रात इलेक्ट्रिक स्टॉर्म के बीच वो क्रीचर को जिंदा कर देता है। जिस पल क्रीचर की आंख खुलती है, विक्टर का खुद का सांस अटक जाता है। क्रीचर की अपीयरेंस अननेचुरल और हॉन्टिंग होती है। विक्टर पैनिक में अपनी लैबोरेटरी छोड़ के चला जाता है। क्रीचर चुपचाप अंधेरों में गायब हो जाता है। क्रीचर दुनिया में अकेला भटकता है। लोग उसे देखकर चिल्लाते हैं, बच्चे उस पर पत्थर फेंकते हैं। उसके अंदर कंफ्यूजन और दर्द छुपा हुआ होता है। धीरे धीरे वो बोलना पढ़ना शुरू कर देता है, पर एक्सेप्टेंस कभी नहीं मिलती है। रिजेक्शन उसके अंदर एक डार्क सैडनेस और साइलेंट रेज जगाता है। एक दिन क्रीचर विक्टर के छोटे ब्रदर विलियम से टकराता है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग और गुस्से में वो विलियम को मार देता है। विक्टर इस ट्रेजेडी को समझ जाता है, ये उसके ओन क्रिएशन का ही काम है। क्रीचर फिर विक्टर से मिलकर एक स्ट्रेंज डिमांड रखता है, मेरे लिए एक फीमेल कंपेनियन बनाओ, मैं दुनिया से दूर चला जाऊंगा। विक्टर पहले एग्री करता है, पर लास्ट मोमेंट पर क्रिएचर की न्यू मेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। डर के क्रिएचर की रेस बढ़ न जाए। क्रीचर फ्यूरियस हो जाता है, रिवेंज का एक साइलेंट वाव लेता है। विक्टर की वेडिंग नाइट पर क्रीचर एलिजाबेथ को मार देता है। विक्टर की लाइफ टूट जाती है। वो डिसीजन लेता है कि क्रीचर को वो हर जगह चेस करेगा। क्रिएटर और क्रीचर एक डेडली चेस में जम जाता है। जंगल, माउंटेन्स, ओशंस और लास्ट में आर्टिक की डेडली आइस। विक्टर वही थक कर टूट जाता है और वॉल्टन के शिप पर अपनी कहानी कंप्लीट करके मर जाता है। थोड़ी देर बाद क्रीचर शिप पर आता है। वो विक्टर के डेड बॉडी को देखकर दुख में बोलता है कि रिवेंज ने उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया। वो बताता है कि अब वो अपनी लाइफ खत्म करने आर्टिक के अंधेरों में चला जाएगा। क्रीचर फॉग और आइस में डिसअपियर हो जाता है, जैसे वो कभी था ही नहीं। अब आप ही बताइए, सच्चा मॉन्स्टर कौन था, वो जिसे बनाया गया या वो जिसने बनाया? तो लवलीज, ये थी फ्रैंकेनस्टाइन की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। कमेंट करके बताओ कौन सा पार्ट आपको सबसे स्कैरी और इमोशनल लगा। और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही और सस्पेंसफुल और क्रीपी स्टोरीज मैं लेके आने वाली हूँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि ये वीडियोस बनाने में बहुत टाइम एंड बहुत मेहनत लगता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय बाय। अब आप ही बताइए, सच्चा मॉन्स्टर कौन था, वो जिसे बनाया गया या वो जिसने बनाया?